शैतानी रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान इस्लाम, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल दीन किसे कहा जाता है। नौजवानों को भी ये जानने की ज़रूरत है कि दीन किसे कहते हैं। तो आइए हम ये जानने की कोशिश करें कि दीन किसे कहते हैं। बिरादरान मिल्लत, आज हम फिर ये जानेंगे कि दीन किसे कहा जाता है। दरअसल दीन की बुनियाद यह है कि किसी ख़ास अमल का नाम दीन नहीं है जिसे हम समझते हैं, किसी ख़ास शौक़ का नाम दीन नहीं है, या फिर अपनी आदतों को पूरा करने का नाम दीन नहीं है। दीन नाम है इत्तिबा का, अल्लाह के हुक्म की पैरवी करने का नाम दीन है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई बातों को पर अमल करने का नाम दीन है। महदी खलीफतुल्लाह अलैहिस्सलाम की इताअत का नाम दीन है। अल्लाह या अल्लाह के रसूल या अल्लाह के खलीफा जैसा कहें वैसा करने का नाम दीन है। उनको जो चीज़ पसंद है उनको इख्तियार करने का नाम दीन है, और उनको जो चीज़ पसंद नहीं है उसको तर्क करने का नाम दीन है। गरज के इत्तिबा का नाम दीन है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि नमाज पढ़ो तो हमें पढ़ना है। इसमें किसी किस्म का बहाना नहीं चलता, किसी किस्म का हीला नहीं चलता। इंसान कितना ही बीमार हो, बिस्तर मर्ग पर हो, मरने के करीब हो, तब भी नमाज माफ़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसके लिए अल्लाह ने ये एक आसानी ज़रूर फरमा दी है कि खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ते तो बैठ कर नमाज पढ़ो, और बैठ कर नमाज नहीं पढ़ सकते तो लेट कर नमाज पढ़ो। अगर इसी तरह से भी हम मजबूर हैं तो इशारों से नमाज पढ़ो, मगर बहरहाल हमें नमाज पढ़नी है। हुक्म इलाही है और अल्लाह के हुक्म की पैरवी करने का नाम दीन है। वज़ू नहीं कर सकते तो तयम्मुम कर लो, और अगर कपड़े पाक साफ नहीं हैं तो बहालत मजबूरी ऐसे ही नमाज पढ़ लो, मगर नमाज किसी हालत में भी माफ़ नहीं। बाज़ हज़रात हीले बहाने ढूंढते हैं कि जिस्म पाक को साफ नहीं, कपड़े पाक को साफ नहीं, बल्कि हुक्म इलाही है, हमें कर गुजरना है। जब तक इंसान के दम में दम है, सांसें उसके जिस्म में बाकी हैं, बहरहाल नमाज पढ़नी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल खता थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मासूम अनिल खता थी। आप सरदारुल अंबिया थे, मगर फिर भी आप कभी भी ऐसे नमाज पढ़ते थे कभी कभी कि आपके पैरों पर वरम आ जाता था। हुजूर इमामुल कायनात मीरा सैयद मोहम्मद महदी माऊद अलैहिस्सलाम को 12 साल तक का जज्बा रहा, मगर आपकी जज्बे में हालत रही 12 साल के जज्बे में कि जब भी नमाज का वक्त होता आपको बेदारी हो जाती और आप वज़ू करते, नमाज पढ़ते, फिर आपको बेहोशी तारी हो जाती थी। तो देखिए कि दीन किसे कहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला जिस काम से खुश होते हैं वही काम करना है, इसी का नाम दीन है। भाइयों, अपने शौक़ को पूरा करने का नाम दीन नहीं है। और दीन नाम है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का नाम। हम कितना ही अहम काम कर रहे हों, लेकिन जैसे ही अजान की आवाज़ कान में पड़ी, हुक्म आया तो मस्जिदों की तरफ हमें निकलना चाहिए। अल्लाह के हुक्म की खातिर चल पड़ो। जब अल्लाह का बुलावा आ जाए तो सब कुछ छोड़ दो, सारी चीज़ों से रुक जाओ। अब किसी नेकी में फ़ायदा नहीं है, अब सिर्फ अल्लाह के आगे सजदा करने में ही हमारा फ़ायदा है। अब अल्लाह के हुक्म की पैरवी करने में हमारा फ़ायदा है। अल्लाह के हुक्म के आगे ये जहाँ की खुशियाँ भी छोड़नी पड़े तो हमें दोनों जहानों की खुशियाँ छोड़ देनी है हुक्म इलाही के आगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि तौहीद ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। यही इत्तिबा, यही दीन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको दीन क्या है उसको समझने की तौफीक अता फरमाए।